हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में एक अच्छे फंडामेंटल कंपनी जिसका नाम है मैरिको लिमिटेड, इसके ऊपर मैं एनालिसिस करूँगा और आपको टारगेट प्राइस बताऊँगा किस प्राइस में इस कंपनी का शेयर को ख़रीदना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, और जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे मैरिको लिमिटेड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुला हुआ है। इसका जो ब्रांड्स है, इंडिया में बहुत सारा ब्रांड है। ये इंडिया छोड़ के इजिप्ट, बांग्लादेश, मलेशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, बहुत सारे देशों में इनका बिजनेस है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगा, बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे देख सकते बहुत सारा ब्रांड है मैरिको लिमिटेड का। उसका जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें पैराशूट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सफोला, लिवॉन, निहा नेचुरल्स एंड रिवाइव। ये सभी ब्रांड इंडिया में बहुत फेमस है, अपने सेक्टर का टॉप ब्रांड है। और ये ब्रांड्स को देखने के बाद आपको ये लगता है ये कंपनी जो है पर्सनल केयर और ज़्यादा हेयर का ऊपर, मतलब जो ऑयल वगैरह है, ऑयल, इसके ऊपर ये काम करता है। अब बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में भी ये सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही लॉन्च किया है, जो है लिवन, नियर, हेयर कोट, पैराशूट, सफोला। साउथ अफ्रीका में भी बालों के ऊपर इन लोगों का स्पेशलाइज्ड है। देखिए सभी जगह एक ब्लैक चीक ग्रेस, ब्लैक चीक, जस्ट फॉर बेबी, ठीक है। ये सभी ब्रांड अच्छा ब्रांड है। तो इन 2007-8 से वो साउथ अफ्रीकन मार्केट में ये सब ब्रांड को एक्वायर किया है। तो ये तो हो गया इसका इन शॉर्ट ब्रांड्स क्या क्या है मैरिको लिमिटेड का। तो आप इस ब्रांड को देख के ज़रूर समझ गए होंगे कि इसके ब्रांड कितना पॉपुलर है बाहर के देशों में भी और इंडिया में भी। तो इस ब्रांड को देख के ऐसा लगता है इसमें एक परचेसिंग, मतलब बाइंग, प्राइसिंग पावर है इसके पास। ऐसा नहीं है कल कोई भी आके ये बिज़नेस खोल देगा और रातों रात या 1-2 साल में इसका बिज़नेस में डाउनफॉल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके जो ब्रांड्स है वो पॉपुलर है और ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं इसमें एक मोट है। मतलब रातों रात कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा रेपुटेड बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया इसका ब्रांड के ऊपर। अब आते हैं थोड़ा फाइनेंशियल्स जो स्टेटमेंट्स है एंड उसका जो डेटा है, रेशियोज है, उसको देखने के लिए उसको देखते। देखिए मैरिको लिमिटेड अभी जिसका करंट प्राइस चल रहा है 308। ये मैं फिनोलॉजी टिकर जो वेबसाइट है उसमें एक फाइनेंशियल टूल है ये, इसमें मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। तो प्रांजल कामरा जी को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। उन्होंने ये जो टिकर वेबसाइट बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है एनालिसिस करने के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो आते हैं, शुरू करते हैं इसका मार्केट कैप से। देखिए इसका रिसेंट जो मार्केट कैप है 39,835 और एंटरप्राइज वैल्यू उससे कम है 39,635। मतलब मार्केट कैप से अगर एंटरप्राइज वैल्यू अगर कम होता है तो ये बेसिकली गुड साइन है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर ऐसा समझिए, अगर इस कंपनी को आपको पूरा खरीदना है तो ये पूरा जो मार्केट कैप है, ये पूरा अमाउंट 39,835 करोड़ रुपीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
अगर ये पूरा कंपनी अपने खरीद लिया तो उसका जो आज का डेट के रिसेंट डेट पे जो एंटरप्राइज वैल्यू होगा वो है 39 करोड़ 635 करोड़ 39,635 करोड़। तो बेसिकली आपको कम वैल्यू मिल रहा है एंटरप्राइज वैल्यू। किस लिए? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैश है 552 करोड़ एंड डेप्थ उससे भी ज़्यादा कम है। मतलब जितना डेप्थ है उतना अमाउंट हो उसके पास उससे ज़्यादा अमाउंट कैश है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं अच्छा कंपनी है। अब चले आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे, ROE। तो ROE भी है, ROCE भी है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना है, क्योंकि इस कंपनी में डेप्थ नहीं है। जिस कंपनी में डेप्थ ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है, बिलो 1.5, तो आप उस कंपनी पे रिटर्न ऑन इक्विटी पे जोड़ दीजिए। अगर कंपनी लोन लेके बिजनेस करता है तो आपको ROCE देखना चाहिए। तो इस कंपनी के लिए मैं डेप्थ नहीं है, इसीलिए मैं ROE को प्रेफर करता हूँ। तो ROE बहुत अच्छा है, अबव 40% ROE है। तो जब भी अभी किसी कंपनी को एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे ROE कितना है। ROE अगर 20-25 से तो ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 20% से ऊपर ROE होना ही चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 37% प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छा है। इन डिटेल में होल्डिंग में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो सेल्स ग्रोथ है वो 16% ग्रोथ से सेल ग्रोथ हो रहा है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है वो 17% है, और प्रॉफिट जो पैट मतलब नेट मार्जिन है वो है 14% FMCG में। एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा है। कैश साइकिल 33 डेज, मतलब अगर आप आज माल क्रेडिट पे उधार पे माल सेल करते हैं तो 33 डेज आपको लगता है वो पैसा वापस आने में आपके पास। तो ये हो गया कैश साइकिल 33 डेज। कैश फ्लो पर शेयर 7.89, ये इग्नोर करना है अभी, बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया इनिशियल जो रेशियोज और कुछ ROE एंड प्रोमोटर होल्डिंग। अब आते हैं थोड़ा चार्ट पे। जो यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यूएशन चार्ट, देखिए 5 इयर्स का अगर चार्ट आपके सामने लाते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टॉक 22 PE पे था 2014 पे, उसके बाद यहाँ पे 26 पे आया था PE, जब 26 PE था इस मार्च को 2020 का, जब मार्केट निफ्टी 7,500-8,000 के करीब गिर गया था, तब ये स्टॉक 26 PE पे आ गया था, और लोएस्ट था 22 और हाईएस्ट PE था 67। मतलब अभी जो स्टॉक का PE चल रहा है लगभग अराउंड आप बोल सकते हैं 60% मतलब टॉप से 60% अभी गिर गया है करंट जो PE। और प्राइस का चार्ट देखिए 5 साल का, यहाँ पे हाईएस्ट बनाया था स्टॉक ने 391, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है 394, ठीक है। और लोएस्ट यहाँ पे था 195 195, और रिसेंटली जो लो बनाया था 241, उससे भी थोड़ा कम था शायद 235 लगभग। तो ये है हाईएस्ट एंड लोएस्ट, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये 52 वीक लो 233 एंड 52 वीक हाई 403। और 5 साल का चार्ट में देखें तो उसमें लो था 195 193, एंड अभी जो प्राइस चल रहा है आप तो देख लिया थी 308। तो ये तो हो गया चार्ट। अब इसमें कुछ रेशियोज देखते हैं। सेल्स ग्रोथ, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है, 3 साल का भी अच्छा नहीं है। 16% लास्ट 1 ईयर का, ये अच्छा ग्रोथ है सेल पे, मतलब रेवेन्यू में।
और प्रॉफिट का जो ग्रोथ दिख रहा है आपको वो 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 17%, उसके बाद 3 ईयर्स का 16% एंड लास्ट 1 ईयर का 37%। मतलब लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अच्छा हो गया, अच्छा ग्रोथ मिला। तो इसको हम इग्नोर ही करते हैं। अभी 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देख के क्या होगा, पिछले 5 साल का आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, अगले साल नहीं भी हो सकता है, तो आपको कंजर्वेटिव रहना चाहिए। तो आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 9% ऑन एन एवरेज एंड 6% 3 ईयर का एवरेज। मतलब सेल्स में, रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है। प्रॉफिट में 17% 16% ग्रोथ आ रहा है, थोड़ा माइनॉरिली कम है, 20% अबव होना चाहिए। और ROE ROC तो बता दिया। डेप्ट टू इक्विटी 0.12, मतलब कुछ उधार नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल डेप्ट फ्री है। आप कह सकते हैं उतना तो कैश है कंपनी के पास, जब भी चाहेगा कंपनी उसको पे कर सकता है। प्राइस टू कैश फ्लो अभी थोड़ा हाई है, प्राइस टू कैश फ्लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, 53 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 3/4 से ज़्यादा बिल्कुल होना चाहिए, 3/4 से, तो ये तो 53 है, बहुत अच्छा है। CFO बाई पैट, इसका मतलब क्या है? CFO बाई पैट 0.93, 5 ईयर का एवरेज दिखा रहा है। CFO बाई पैट का मतलब है, समझिए आप 5 साल आपका प्रॉफिट हुआ, 5 साल में आपने सपोज 5000 करोड़ रुपीस प्रॉफिट अर्न किया, 5000 करोड़ टोटल, 5000 करोड़ 5 ईयर्स में। और आपका कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको देखना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल जो कैश फ्लो है वो अलग कैश फ्लो होता है, उसमें डायरेक्ट बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो इन्वेस्टिंग होता है, फाइनेंशियल डिविडेंड पे करता है, अलग है। मगर ऑपरेटिंग साइकिल जो है बिजनेस का, उसका कैश फ्लो आपको देखना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो लगभग आपको समझिए 500 करोड़ प्रॉफिट हुआ, आपको देखना है ऑपरेटिंग कैश फ्लो 5 साल का मिला के 5000 करोड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका 5000 करोड़ हो गया तो आपका ये रेशियो 1 आएगा, 1 मतलब आपका जितना प्रॉफिट हुआ है 5 साल में उतना प्रॉफिट आपको कैश में रियलाइज हो गया। तो इस कंपनी के क्षेत्र में आप देख रहे हैं 1 से नीचे है 0.93, तब भी अच्छा है, ठीक ठाक। मतलब जो प्रॉफिट PL में ये लोग बता रहा है वो एक्चुअली में कैश में रियलाइज हो रहा है, तो ये अच्छा है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। 1 से ज़्यादा होगा तो और भी बेटर शायद हो जाएगा, 1-2 साल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है कंपनी में। CFO बाई पैट बहुत अच्छा है। ऑन एन एवरेज मॉडरेट, आपको एवरेज बता सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। अगर 1-2 मतलब 1.5 बहुत अच्छा होता है, तो ये भी अच्छा ही है। तो ये तो मैंने कुछ रेशियोस एंड एसेंशियल्स जो फिगर्स है मैंने बता दिया। आते शेयर होल्डिंग में, देखिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़ा क्वार्टर एंड क्वार्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया प्रोमोटर होल्डिंग, पॉइंट समथिंग। कोई भी प्लेज नहीं है प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ पे प्लेज आपको बिल्कुल 0 दिख रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। और FPI एंड FII का होल्डिंग 23% है, ये बहुत एक अच्छा होल्डिंग है FII का। मगर इसलिए इसको देखना जरूरी है, क्योंकि बाहर का देशों का, बाहर का आउट ऑफ कंट्री जो इन्वेस्टर्स है उनको इस कंपनी पे विश्वास है, फेथ है ना, ये कंपनी कुछ अच्छा करेगा, अच्छा है, बिलीव है कंपनी पे, इसलिए इन्होंने इतना अमाउंट परसेंटेज होल्डिंग है मैरिको में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ज़्यादा नहीं है, पब्लिक भी ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम होल्डिंग आपको प्रोमोटर एंड FII को दिख रहा है। डोमेस्टिक होल्डर 9% है लगभग, उससे ज़्यादा नहीं है, 9.68, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ लिमिटेशन दिखा रहा है कंपनी इसमें, इस प्लेटफॉर्म पे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा नहीं है, मैंने भी बताया। कंपनी का जो ट्रेडिंग हो रहा है EV बाई EBITDA 32 पॉइंट, मतलब 32x 32 गुना बोल सकते हैं आप, 32 गुना हो रहा है। तो कंपनी का EV बाई EBITDA वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये एक लिमिटेशन है। और बाकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा है, ROE बहुत अच्छा है। कंपनी ROC नहीं देखना है,
हेल्दी इंटरेस्ट कवर रेशियो, एफिशिएंट कैश कन्वर्सन साइकिल 33 डेज, 1 महीने का कैश साइकिल है, वो भी ठीक है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2020 का जो सेल है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं इस क्वार्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। एफएमसीजी प्रोडक्ट का जो डिमांड है थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, और कोविड-19 के रीज़न बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कंपनी को, और आगे जाके पिछले मतलब जो अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर होगा उसमें भी ऐसा ही कुछ रेवेन्यू डाउन देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पिछले क्वार्टर में 276 प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी का अदर इनकम ऑन एन एवरेज है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे कंपनी का जो सेल्स है उससे जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे जो इनकम आ रहा है, आप ऐसा भी हो सकता है कोई अदर इनकम 1-2 साल में, मतलब उसी साल में हो सकता है कोई अदर इनकम, बहुत इंटरेस्ट इनकम या कुछ और भी एसेट सोल्ड करके कुछ अदर इनकम आ गया, उसको ऐड करने से उसके ऐड करने के दौरान वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप जरूर अदर इनकम को फॉलो कीजिए। यहाँ पे अदर इनकम फ्लैट है, कोई भी अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो बिल्कुल अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मार्केट में एफएमसीजी में स्लो डाउन चल रहा है। अच्छा, तो अब ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो। ये तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत साइन है, ठीक है। और एक चीज़ देखना चाहिए, डिविडेंड देता है कंपनी, बोनस, बहुत बार कंपनी ने बोनस दिया है। 2015 में लास्ट दिया बोनस, जितना देगा कैपिटल उतना उसका डायलूट होगा, ये बिल्कुल गुड साइन नहीं है, ठीक है। कंपनी ने राइट इशू बिल्कुल नहीं किया, कंपनी ने स्प्लिट एक बार किया 2007 पे, तो ऑन एन एवरेज ठीक है। ये कंपनी जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है एंड स्टेबल है, मैनेजमेंट भी स्टेबल है। प्रोडक्ट जो बिज़नेस का लाइफ साइकिल है वो बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से बिज़नेस चल रहा है, और आउट ऑफ कंट्री भी इसका एक्सपोजर है, और प्रोडक्ट में वैरायटी है, मगर और भी ज़्यादा बहुत सारा कंपनी है जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और भी ज़्यादा है, मगर मैरिको का जितना प्रोडक्ट है वो उस सेक्टर में लीडिंग ब्रांड्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं वैल्यूएशन मॉडल DCF में। तो देखिए यह DCF कैलकुलेटर में यूज़ करो फिनोलॉजी, फिर से फिनोलॉजी वेबसाइट का जो DCF कैलकुलेटर है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको DCF वैल्यूएशन दिखाने के लिए। तो ये मैं एक्सेल में भी कर सकता हूँ, पिछले और भी वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैं एक्सेल पे ऑलरेडी आपको दिखाया है वैल्यूएशन करके DCF, मगर मैं आज इस वीडियो में इस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी जेन्युइन कैलकुलेटर है एज एक्सेल में आप जो बनाते हैं। तो फिर से थैंक्स फिनोलॉजी का जो CEO है प्रांजल कामरा जी को, ऐसा फ्री में कैलकुलेटर यूज़ जो हो रहा है, सॉरी फ्री में मिल रहा है ये कैलकुलेटर सभी को। तो इसमें मैंने इनिशियल कैश फ्लो जो 3 इयर्स का एवरेज कैश फ्लो यहाँ पे डाल दिया है ऑलरेडी। डिस्काउंट रेट मतलब आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑन एन एवरेज ये लार्ज कैप शेयर है, और लार्ज कैप शेयर पे आप 12 इंडेक्स रिटर्न जो है 12%, 14%, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको नहीं देगा। हाँ, हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में ये 20% रिटर्न दे दिया, मगर ऑन एन एवरेज आपको होल्डिंग में रखना। आपको एज ए इन्वेस्टर आप देखिए तो 5 साल 10 साल में आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% रिटर्न मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 12% डिस्काउंट रेट पकड़ लिया, और ग्रोथ रेट जो है वो EPS का ग्रोथ रेट मैंने पकड़ लिया 20%, क्योंकि अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसका प्रॉफिट कैश में रियलाइज भी हो रहा है। तो जो प्रॉफिट ये कंपनी ग्रो करेगा उतना कैश में रियलाइज हो जाएगा, ये मैं एज्यूम कर लूँ। तो इसी हिसाब से मैं ग्रोथ रेट 20% पकड़ लिया, और फास्ट 5 ईयर्स का नेक्स्ट 6 to 10 ईयर्स मैंने 10% ग्रोथ रेट से हिसाब से चल रहा हूँ, और टर्मिनल रेट जो है वो 1% मैंने यहाँ पे लिया है।
तो बेसिकली मार्केट कैपिटल डाल दिया, करंट शेयर प्राइस एंड नेट डेप्थ जो है वो अभी 352 करोड़ है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने 10% लिया। इसके हिसाब से जो DCF में वैल्यूएशन आ रहा है 115 एंड करंट वैल्यू जो है फेयर वैल्यू आफ्टर मार्जिन 103 माने 103 रुपये। तो आप सोच सकते हैं इतना अभी शेयर 3 गुण हो रहा है, जितना मेरा वैल्यूएशन आया है 100 रुपया, तो इसका 3 गुण 3 टाइम्स में ये मार्केट प्राइस चल रहा है। आपको देख के लगता है ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो रियल में उतना भी ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये सब प्रीमियम कंपनीज है। प्रीमियम कंपनीज हमेशा एक प्रीमियम प्राइस पे मार्केट पे ट्रेड होता है, क्योंकि सभी लोग इसको होल्डिंग पे रखते हैं, कभी भी ज़्यादा इसमें सेल नज़र नहीं आता है। और अगर आप इसका जो प्रॉफिट जो रेशियो मैंने बताया था, जो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट और लास्ट 1 ईयर का सेल जो ग्रोथ है ये बहुत बहुत बढ़ गया है 1 ईयर का, अनएक्सपेक्टेड, मतलब 17% एवरेज 5 ईयर्स का, और 1 ईयर में 37 मतलब डबल हो गया प्रॉफिट। तो इसका इफेक्ट तो प्राइस पे आएगा, इसीलिए शायद अभी प्राइस ओवर वैल्यूड है, 308 रुपया ओवर वैल्यूड है। तो DCF मॉडल पे मैंने वैल्यूएशन करके दिखाया आप लोगों को, 103 रुपये आ रहा है, और अगर आप प्रॉफिट वैल्यूएशन मेथड अप्लाई करेंगे तो अलग से कुछ और भी वैल्यूएशन आ सकता है, प्रॉफिट वैल्यूएशन। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको DCF मॉडल वैल्यूएशन करके दिखाया है। तो आप और भी बहुत सारा मॉडल है, प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल है, EV बाई EBITDA मॉडल है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर EV बाई EBITDA में अभी वैल्यूएशन हाई है, DCF में भी हाई है, और इसका PE जो रेंज पे रहता है 5 साल का जो PE का एवरेज हाईएस्ट एंड लो देख लिया, तो इसमें भी थोड़ा ओवर वैल्यूड है स्टॉक। तो अभी ये जो लास्ट 5 ईयर का जो प्राइस मैंने दिखाया था आपको चार्ट पे, ये 200 के बीच, ठीक है, 200 से 220 के बीच ये जो स्टॉक है उस प्राइस पे आपको लेना चाहिए, 200 से 220। मतलब अगर आपको 100 रुपया वैल्यूएशन आ रहा है, तो अगर 100 रुपये वैल्यूएशन आ रहा है DCF में, तो आप इसको 200 रुपये में खरीद रहे हैं प्राइस शेयर को, मतलब 2 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। इस साल 100 रुपया कैश फ्लो जनरेट करेगा, अगले साल 100 रुपया, मतलब 2 साल लगेगा आपका पैसा रिकवर होने में। उसके बाद फिर एक साल मतलब 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा एज पर कैश फ्लो प्रोजेक्शन। मतलब हर साल 100 रुपये जनरेट कर रहा है, कैश फ्लो मॉडल जो बता रहा है हर साल। मतलब अभी जो वैल्यूएशन है वो 100 रुपये फेयर वैल्यू, आपको इस प्राइस पे लेना चाहिए। तो ठीक है, मैंने 100 रुपये नहीं 200 रुपये में लिया शेयर को, क्योंकि प्रीमियम स्टॉक है, कभी ऐसा हो नहीं, मतलब ऐसा शायद नहीं होगा 100 रुपये में प्राइस शेयर को मिल जाए, और मार्केट इतना डाउन है, मार्केट जब बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ जाएगा। मगर आपको कंजर्वेटिव रहना चाहिए, 200 से 220 के बीच इसका शेयर प्राइस जब आएगा तब आप इसको खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको कोई ऐसा दबाव नहीं डाल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं ये पर्सनल खुद ने रिसर्च किया, तो आप ज़रूर अपने एडवाइज़र से पूछेंगे, आप खुद रिसर्च कीजिए और आपके हिसाब से चलिए। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। आपको नॉलेज मिलेगा कैसे एक फंडामेंटल स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, कैसे इसको देखना चाहिए, क्या क्या मेन रेशियोज है, मेन पैरामीटर्स है, आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो आपको एक ओवरव्यू शायद मिल गया इस वैल्यूएशन जो मैंने किया आज मैरिको लिमिटेड का। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।